सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट क्लास। लास्ट वीडियो देखिए, अब ये 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस देख लिए हैं, दे विल हैव नाउ अ फेयर आइडिया हाउ टू सॉल्व सच मिसलेनियस टाइप ऑफ इक्वेशन जिन्हें हम क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट हियर, द पर्पस ऑफ दीज वीडियोज आर टू मेक यू कॉन्फिडेंट, to give you the confidence that nothing beyond this will be asked in either in your particularly in your school examination, half yearly examination, क्योंकि school examination, half yearly examination में they like teachers prefer to give questions from like several miscellaneous type of books and exercises, जैसे शर्मा जी है, RD शर्मा है, या अग्रवाल जी है, RS अग्रवाल है, या और भी बहुत सारी बुक्स हैं, उनसे वो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो उस क्वेश्चन पे आप ना फंसे, बिकॉज देखिए these questions you definitely don't expect and you shouldn't expect in your board examination. बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत रैशनल, बहुत बैलेंस होता है बच्चों, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ दिस सीरीज वट एवर वी आर गोइंग टू अपलोड इन अ कमिंग मंथ विल बी टू गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट नथिंग बियॉन्ड दिस विल बी देयर इन योर एग्जामिनेशन पेपर रिलेटेड टू द टॉपिक्स whose questions we are going to discuss here. Okay, तो चलिए, एज आई सेड पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, ये भी बहुत स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों। आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्रॉपर 4 डिग्री का इक्वेशन मिलने वाला है जिसे हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बट आर वी अकॉम्प्लिश टू सॉल्व एनी सच इक्वेशन? नो, आंसर इज नो, ठीक है। रीज़न है, आप जान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक एक ऐसी इक्वेशन है जो यूनिवर्सली हम सॉल्व कर सकते हैं, ना ही एक जनरल क्यूबिक, और फिर 4 डिग्री तो उसके बहुत आगे की बात हो गई। यदि एक जनरल 4 डिग्री इक्वेशन हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत स्पेशल क्वेश्चन होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। 4 डिग्री था, वी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड देयर आई टोल्ड यू द कंडीशन यूजिंग विच यू कैन सॉल्व दैट। ओके, तो अब चलिए, ये दूसरा टाइप है। इसमें एक चीज समझिएगा, इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम पेयर वाइज, देखिए 4 फैक्टर हैं, हम पेयर वाइज यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल सर्च फॉर अ कॉमन टर्म देयर। फॉर एग्जांपल देखिए, एक समझाते हैं आपको। मान लीजिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, फाइन इनफ। वी मल्टीप्लाइड दीज टू, वी गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। कुछ भी ऐसा है जो आपको लगे कि हाँ यहाँ कॉमन आया एंड दैट विल हेल्प अस इन सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन? आंसर इज नो। आप कह सकते हो हम एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, नेवर, बट विल दैट हेल्प? फिर x को क्या रखेंगे, क्या रूट t रखेंगे, तो रूट t आ जाएगा, फिर कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कहेंगे आपसे, हम कहेंगे एक बार इसे और इसे उठाइए और इन दोनों को उठाइए, ठीक है। तो लेट्स रीअरेंज देम। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। पर्पस क्या है, यदि आप ओरली देख पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। इन्हें जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 2 टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, दोनों में सेम आने वाला है। यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ शैल वी एज्यूम दिस, रिप्लेस दिस बाय t, तो ये हो जाएगा t प्लस 4 इंटू t प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 24 एंड दिस इज 25 इक्वल टू 0। ओह नाइस, क्या है ये बच्चों? डू वी नीड टू फैक्टराइज इट? आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट। आप लोग देख सकते हैं ये आइडेंटिटी है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? सो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ t प्लस 5। तो ये हो गया आपका t प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्चुअली तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई डबल रूट है, -5, ठीक है। बट हाउ कम डज दैट मेक अ डिफरेंस? बिकॉज अब आप इसके साथ सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, तो ये -5 ही आप रखेंगे। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, तो आपको रूट्स मिलने वाले हैं। तो कैसे? सीधा आचार्य फॉर्मूला। a कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1, b इज कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 5 एंड कांस्टेंट टर्म इज ऑफ कोर्स द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x विच इज 5 अगेन। तो सीधा आचार्य फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आ गया, ठीक है। तो नाउ लुक एट दिस, सो व्हाट इज इट? तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस b स्क्वायर 25 माइनस 20 रूट 5 बाय 2। तो यहाँ पे 2 रूट्स आ गए आपके, एक हो गया -5 प्लस रूट 5 बाय 2
एंड अनदर वन इज x इज इक्वल टू -5 माइनस √5/2। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ आई। रीज़न क्या है आप समझ गए होगे। डिफरेंट ये आया कि नॉर्मली ऐसे कि जब आप क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म कर पाते हो इक्वेशन को, जो यहाँ पे आई, ठीक है, तो खैर हाँ ये तो आइडेंटिटी सॉल्व हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे आई ना, वेयर वी कुडंट अप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिट, बट देन ये डिफरेंट था। ठीक है, ये वो स्टेप है जहाँ पे हम कहते हैं कि यदि आप ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं किसी इक्वेशन को फाइनली क्वाड्रेटिक में, तो आप मान के चलिए वो मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व होगा। एंड वी कुड डू इट हेयर ऑल्सो। मिडिल टर्म स्प्लिट लगाइए, परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लीजिए, इट्स द सेम थिंग हेयर। ओके, सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव क्विकली टू क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलर क्वेश्चन हेयर, सिमिलर क्वेश्चन हेयर, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब देखिए फिर से, ऑफ कोर्स ये तो हम नहीं करने वाले क्योंकि 9x² यहाँ x² है। ये दो टर्म उठाए यदि हम, तो क्या आएगा 3x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2x, 3x² माइनस 6, नो ये भी नहीं काम करेगा। ओके, तो एक बार जरा इन दोनों को पेयर अप करते हैं, तो 3x² माइनस 6x तो माइनस 5x, 3x² यस राइट, इन दोनों को करते हैं और इन दोनों को पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो वापस से हम रीअरेंज करेंगे, x-1 इंटू 3x-2 इंटू x-2 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 21। ये आ गया, फाइन, मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3, वो तो हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया है, -5x। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, देन ओनली वी स्टार्टेड। ओके, कि ये मैच कर रहा है पहले दो टर्म यहाँ पे, -5x एंड देन -2 इज इक्वल टू 21 एंड वी गॉट इट, इजंट दैट। तो ये हो गया, लेट्स से दिस इज t, तो चलिए लिख भी लेते हैं, 3x² माइनस 5x आपका यहाँ पे t हो गया। तो आपका ये दो फैक्टर्स हो गए t प्लस 2 एंड दैट लीड अस टू द आइडेंटिटी a प्लस b एंड a माइनस b विच इज a² माइनस b²। तो ये हो गया आपका 21, तो यहाँ से t आ गया, t² रादर हो गया 25। ठीक है, तो t कितना आ गया बच्चों, t आ गया आपका एंड 3x² माइनस 5x है ये। ओके, जस्ट अ मिनट, तो t आ गया प्लस माइनस 5, फाइन। ठीक है, तो t आ गया आपका प्लस माइनस 5। अब t को हमने किसके जगह पे रखा था, सो दैट वाज 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू, एक हो गया 5, तो ये हो गया 3x² माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक सीधा 4 फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अगेन वी कांट फर्दर फैक्टराइज इट यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट, फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। और दूसरा हो जाएगा 3x² माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac। इसके तो कोई रियल रूट आएगा नहीं, यहाँ पे d लेस देन 0 है। वॉट एवर रूट्स यू विल गेट रियल रूट्स, ऑफकोर्स 10th क्लास है हमारा, वी आर कंसर्न विद रियल रूट्स ओनली। ठीक है, तो जो भी रूट्स रियल आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं बच्चों। सो दैट्स अवर क्वेश्चन नंबर 6 हेयर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें सोची जा सकती हैं। एक ये है कि रूट ऑफ x प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 3, देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। लेकिन जब आप स्क्वायरिंग करते हैं ना बोथ द साइड्स, एक चीज याद रखिएगा, वॉट एवर फाइनल सोल्यूशन यू गेट, यू शुड एंड यू मस्ट पुट देम हेयर बैक इन द ओरिजिनल इक्वेशन so that you can check verify whether those roots are actually the roots of the given equation। रीजन आपको बहुत एक छोटे एग्जांपल से समझाते हैं बच्चों। मान लीजिए हमने आपसे कहा x है 3, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, x² हो गया 9। अब आप इसे सॉल्व करिए तो क्या आएगा, x आया प्लस माइनस 3। तो क्या दोनों ही गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आंसर इज नो, x इज इक्वल टू 3 इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, आपने स्क्वायर किया, आपका एक रूट बढ़ गया। So you should be very conscious whenever you are squaring both the side to get rid of square root. Whatever roots finally solution you get, you must put them back in the original equation to check them whether actually they are the roots of the actual real equation or not. Okay, तो चलिए यहाँ पे हमने पहले as I said squaring both the sides। ठीक है, इनिशियली हमने यहाँ पे कहा था कि दो तरह से सोच सकते हैं, तो जो ये नेचुरल थॉट प्रोसेस है उसी को भी फॉलो करते हैं कि हमने कहा भाई ठीक है स्क्वायरिंग कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हमने एज इट इज इसे स्क्वायर नहीं किया। क्यों नहीं किया, आप एक बार वो भी ट्राई करिएगा। यदि आप एज इट इज स्क्वायर करेंगे आपको 2 बार करना पड़ेगा। रीजन ये है कि जब इसका स्क्वायर, तो चलो स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है, स्क्वायर 9 आ गया। जब आप 2 इंटू ए इंटू बी लिखेंगे वापस से आपको स्क्वायर रूट दिख जाएगा, तो यू वोंट बी एबल टू गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट। तो इन सिंगल स्टेप इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन, आप स्क्वायर रूट वाला इकलौता टर्म एक तरफ रख लें, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं, देन स्क्वायर इट। आप पहले स्टेप में सिंगल
step में you will get rid of square root here. So squaring both the sides we get x plus 9 and here it's x square plus 9 minus 6x. Okay, so this is x square minus 7x. 9 हो गया cancel. Really great. तो या x 0 है या x 7 है. चलिए as I said दोनों ही उठाते हैं, एक बार यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. x 0 है तो 3 और x 0 है माइनस 3. देखिए यही गड़बड़ हो गया. ठीक है, x 0 है तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया माइनस 3. सो यू वोंट गेट. एक बार चेक कर लेते सही तो किया है. 9 कैंसिल. एक्स स्क्वायर माइनस 6x राइट. तो ये रिजेक्ट हो गया. अब जब 7 रखते हैं, 7 रखा तो ये हो गया 4 और ये 7 राइट. सो दैट्स द आंसर. तो देखिए छोटी सी बात थी और यही वेरीफाई हो गई. ठीक है, कोइंसिडेंटली आई डिडंट नो इट कि ये होने वाला है, बट ये आप याद रखिएगा. तो इसी क्वेश्चन में जो हमने स्टेटमेंट इनिशियली दिया वो वेरीफाई हो गया. जब भी आप स्क्वायर कर रहे हैं और आपके रूट्स आ रहे हैं तो एक्सट्रेनियस रूट्स जिसे हम कहते हैं, एक्स्ट्रा रूट्स आ सकते हैं. तो आए हैं या नहीं आए हैं ये फाइनली आप सिर्फ तभी वेरीफाई कर पाओगे. अभी अब आप कह सकते हो नहीं और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो डेफिनेटली हैं. ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू इनटू इट्स डिटेल. आप बहुत बेसिक सी बात जानिए, आप वैल्यू उठा के चेक कर लीजिए, आंसर दिख जाएगा. अच्छा, एक तरीका और विच आई वोंट बी लाइक कंप्लीटिंग इट हियर बट आई मे सजेस्ट यू ऑल. आप क्या कर सकते हो ना, जो अंडर रूट में है उसे आप टी स्क्वायर मान लो तो आपको अंडर रूट से मुक्ति मिल जाएगी. कि ये तरीका है. ठीक है, तो x आपका ऑफ कोर्स x कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा. तो इक्वेशन हो गई टी अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 विच इज टी स्क्वायर. तो ये t हो गया और इधर ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 9 एंड देन वॉट एवर यू गेट हियर, वॉट वाज दैट, तो क्या था -3 आई थिंक. ठीक है, तो ये फिर आप इसे एक बार सॉल्व करने का प्रयास करिएगा एंड देन ट्राई टू वेरीफाई द आंसर. ओके, तो ये एक और दिमाग में आया था मेथड. आप इसे आगे कंटिन्यू जो करना चाहें एक बार कंटिन्यू करके चेक कर सकते हैं. देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू गॉट. अच्छा, ये क्वेश्चन अब जिन्होंने फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 देखा है उनके लिए क्वेश्चन सिंपल है. हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम दो तरीके से परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं. एक है एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर -2 और दूसरा है आपका एक्स माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर +2. ये दो तरीके हैं. तो यहाँ पे चूंकि आपको x माइनस 1 बाय एक्स है तो वी विल रीराइट दिस टर्म इन द as the perfect square of x minus 1 by x whole square and this is +2 minus 25 times x minus 1 by x plus 12 equal to 0. तो ये आ गया आपका. ठीक है, तो अब यदि हम यहाँ पे let x minus 1 by x be t here तो ये हो गया आपका 6t square minus 25t. this is plus 12 and this is 24 equal to 0. ये आ गया. ठीक है, तो ये हो गया 24 इंटू 6 आई थिंक इज 144. मिडिल टर्म स्प्लिट पे ही हम रिलाई करेंगे. 144 एंड देन दिस इज 18 8 टाइम्स. ओके, 25 है. 144 के और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. 24 6 नहीं है, सम में ही आना है. 12 144 एंड देन 16 9 राइट. 16 एंड 9. सो अब बस हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट आपका. तो आप लिखोगे 16 एंड 9. तो आपने लिखा ठीक है भाई, 60 स्क्वायर माइनस 9t माइनस 16t प्लस 24 इक्वल टू 0. ठीक है, तो 3t कॉमन तो यू गेट हियर 2t माइनस 3 माइनस 4 कॉमन एंड 8 कॉमन तो ये हो जाएगा 2t माइनस 3 इक्वल टू 0. तो या t आपका 3/2 है ना, आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, या t 8/3 है. Now 1 by 1 use these two values and put it here. जहाँ पे हमने t माना था x minus 1 by x. एक इक्वेशन आपकी ये आएगी क्वाड्रेटिक. सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए क्वाड्रेटिक बना के. सिमिलरली एक यहाँ से आएगा. ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए किसके रूट्स रियल हैं किसके नॉन रियल हैं. यदि दोनों ही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो यू विल गेट 4 सॉल्यूशंस है. इफ नॉट सो तो आपके 2 सॉल्यूशंस आएंगे, या इधर से हैं या इधर से हैं. ये आप फिर चेक कर लीजिएगा. ठीक है, इस क्वेश्चन हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम भी देखे थे. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए फिर से स्थिति वही है कि हम इसको इधर रखेंगे. ये भी अब आप लोग कर ही लेंगे बच्चों, आई थिंक सो. ये आ गया और ये हो गया आपका 2x माइनस 3. ठीक है, वापस से ऑल ऑफ यू नो हाउ टू प्रोसीड स्क्वायरिंग बोथ द साइड. तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इजंट दैट, प्लस 9 एंड दिस इज माइनस 24 माइनस 12x रादर. So this is minus 12x है ना. 3 2 6 and into 2 is 12. नाउ जस्ट सॉल्व इट. तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, उल्टा माइनस 5x, really sorry बच्चों, so it's minus 5x and plus 4 here, okay, so minus 5x plus 4 equal to 0, तो आ गया x minus 1 and x minus 4 मिडिल टर्म स्प्लिट, तो दो रूट्स आ गए, x एक 1 आ गया और x एक 4 आ गया। अब जरा वैल्यू आप दोनों में से चेक कर लीजिए, विच एवर सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज द आंसर। तो x को 1 रखते हैं निगेटिव आएगा, तो ये तो कैंसिल, 1 गया, मतलब ये ठीक है 1 गया, क्यों? क्योंकि 1 रखते ही ये निगेटिव आ गया, और स्क्वायर रूट कभी आपको निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, ये याद रखिएगा। तो ऑफ कोर्स 4 शुड बी द आंसर, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये इधर 5 आ गया, ये 4 16 32 32 33 and minus 6 8 35, राइट, सो दैट्स द आंसर। सो एक्स, देखिए दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए स्क्वायरिंग से और दोनों में वो स्टेटमेंट वैलिड हुआ बच्चों, ठीक है। यू हैव टू बी केयरफुल व्हेनेवर यू स्क्वायर बोथ द साइड्स। सो दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे हम लोगों ने 10 हमारे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखे रिगार्डिंग द सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इन द सेकंड पोर्शन विल लुक एट द वर्ड प्रॉब्लम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है, जिस पे फिर से हम वही बात बोलेंगे, उसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन फ्रेम होकर आपके सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट विल बी द वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों।